हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल टॉपर विद दीपू पर। बोर्ड परीक्षा 2026 बहुत ही जल्द आने वाला है। ऐसे में हर साल 2 अंक की संख्या आती है कि सिद्ध करें कि कड़री में दो एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर है तो हम इसका विपरीत मानेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे माना √2। हम उल्टा मान रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम सिद्ध करने के लिए उल्टा मानेंगे। तो लिखेंगे माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। इतना तक फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे कड़ी में 2 यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा √2 बराबर ए बटा में बी। अब यहाँ पर आप लिखेंगे जहाँ बी इक्वल टू नॉट जीरो। अब लिखेंगे ए व बी सह अभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या फ्रेंड्स उसे कहते हैं जिसे पी बट सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मसप एक हो। यानी जैसे कि 8 और 25 हो गया, तो 8 का और 25 का कोई भी गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, यानी HCF उसका एक। तो हम उसी को कहते हैं जिसके मसप एक हो। इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। सबसे पहले लिखेंगे माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 2 यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा पर यहाँ पर हो गया ए बटा में बी, जहाँ बी इक्वल टू ये जीरो नॉट, यानी कि कभी भी अगर बाटा में जीरो हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। इसलिए नहीं हो सकता है, कभी परिमेय संख्या को पी बटा क्यूब में रूप में ही लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। इतना तक फ्रेंड आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तिरछी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर तिरछी हो जाएगा तो 2b बराबर ए। उसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, यानी 2b का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। तो हो तो ये स्क्वायर होगा तो 2 निकल जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये ए स्क्वायर। इतना तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक हो गया हमारा ए स्क्वायर। तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा में 2। अब आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, यानी इससे ये संख्या क्या हो रही है, भाज्य मतलब कट रही है, तभी तो इसका ये बाटा में है। यानी कि 24 बटा में 2 है, यानी 24 2 से भाज्य हो जाएगा। तो लिखेंगे ए स्क्वायर 2 से विभाजित है। जब ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। तो देखिए ए भी 2 से विभाजित है। इतना तक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या, अब आधा सवाल हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक बार आपको पुनः फिर से दिखा दे रहा हूँ मैं, इतना देख लीजिए। अब यहाँ पर फिर आपको एक बार मानना पड़ेगा, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः, पुनः आप मानेंगे ए बराबर 2c, ए बराबर 2c मानेंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स यानी ए की जगह जहाँ ए है वहाँ पर आप 2c रखेंगे। तो ए स्क्वायर ये है, यहाँ पर ए है, तो लिखेंगे 2c बटा में बी स्क्वायर बराबर 2c बटा में 2। स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हम लगा देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटा में 2। तो 2 से 2 कट गया, 4 से 2 कट गया, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 2c स्क्वायर। इतना तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, बी स्क्वायर ये 2 इसके निबटे में आ जाएगा, बटा में 2 बराबर सी स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, और बी भी 2 से, बी स्क्वायर भी बी से विभाजित है और बी भी 2 से विभाजित है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अंत में लिखना है अतः हमारी परिकल्पना गलत है
कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है, कड़ी में 2 एक परिमेय। पुनः सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड, इतना बड़ा सवाल है, इसमें हर एक चीज़ को समझा नहीं जा सकता। आपको हल्का फुल्का इसको ध्यान से रखना पड़ेगा और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में ये नहीं आएगा। थैंक्स फ्रेंड। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए।